Hello aspirants, this is an introductory lecture to our upcoming prelims revision series for environment and ecology. इसमें हम लोग पिछले 4 साल के PYQs देखेंगे। ये हम पिछले 4 साल के सिर्फ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि 2020 से पहले के जो पेपर का ट्रेंड था वो आज के ट्रेंड से बहुत अलग था। उस टाइम काफी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आते थे, बट पोस्ट 2020 कहीं ना कहीं यूपी से बहुत ज्यादा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगा है ओवरऑल पूरे पेपर में भी, चाहे वो साइंस टेक हो एनवायरमेंट हो। एंड सेकंड थिंग इज, इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर का पर्पस ये है कि आपको ये बताना कि हम कौन से सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाई वी आर फॉलोइंग दो सोर्सेज। लाइक देयर इज वन phy.org, ठीक है, हम इसको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि इसमें से हमारे क्वेश्चन के सोर्स ड्राइव हुए हैं पिछले साल भी। ठीक, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस के अलावा डाउन टू अर्थ, डेक्कन हेराल्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, ओके, इन सबको फॉलो कर सकें, स्पेशली पीआईबी। ठीक, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू अपनी जगह ठीक है, बट द हिंदू में भी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो प्रिंट एडिशन पढ़ रहे हैं यहाँ दिल्ली में, उससे क्वेश्चंस नहीं ड्राइव हुए हैं, वो हुए हैं इसके डिजिटल एडिशन से, वो भी अलग अलग स्टेट के पेजेस से। जैसे तिरुवनंतपुरम में कोई स्पीशीज मिला, ठीक है, कोई बटरफ्लाई मिला, कोई बी मिला, उन्होंने वैगल डांस किया, वहां से वो क्वेश्चन उठा लिए गए। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है एक स्टूडेंट के लिए कि वो इतने सारे सोर्सेज फॉलो कर पाए। द हिंदू का प्रिंटेड एडिशन पढ़ने के बाद वो और डिजिटल एडिशन पे हर एक स्टेट के पेज के से गो थ्रू कर पाए। ठीक है, तो द हिंदू का जो डिजिटल एडिशन है उस पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। इसके अलावा काफी सारे क्वेश्चन हमने डेक्कन हेराल्ड से देखे हैं पिछले 4 साल में, मैं भी आपको विद प्रूफ सोर्स भी दिखाऊंगा। ओके, उसी तरह टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमिक टाइम्स, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड इनके अलावा दो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो होने वाले हैं वो है डाउन टू अर्थ एंड पीआईबी। इन दोनों से हमें क्वेश्चन मिले हैं यहाँ पर। इसके अलावा एनवायरमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं लॉ एंड एक्ट्स। क्योंकि क्वेश्चन हमें वाइल्ड लाइफ एक्ट पर भी मिलेगा, फॉरेस्ट एक्ट पर भी मिलेगा, और उसके अलावा हमारे पास बायोडाइवर्सिटी एक्ट और इस तरह के जितने भी एक्ट्स हैं, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इन सबको देखना जरूरी है, बट फ्रॉम प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव। मैं इनमें शॉर्ट कमिंग या इस तरह की चीजें आपको नहीं दिखा रहा हूं। सेकेंड थिंग इज, मैंने आपको पहले एक फाइल बना के दी थी अपनी बुकलेट स्पीशीज पार्ट 2, ठीक है, ये मैंने आपके साथ शेयर की थी। उसमें मैंने आपको दिखाया था कि हर साल 6 से 7 क्वेश्चन सिर्फ स्पीशीज पर ही फोकस्ड हैं, इसलिए इसका हमने सेपरेट सेक्शन रखा है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाए। अभी आप देखेंगे भी पीवाईक्यू में। ओके, तो हम लोग एक ब्रॉड एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं जहां से हम क्वेश्चन, जहां से कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं। जैसे 2024 में एनवायरमेंट इकोलॉजी से 12 क्वेश्चन आए। नो, आवर गोल इज नॉट कि यूपीएससी आपको एक दो ऐसे क्वेश्चन भी देगा जो टोटली स्टैटिक से, या तो आप एनसीईआरटी में जाइए 10th क्लास तक की, या फिर आप 11th 12th की एनसीईआरटी में जाइए, वहां से आपको वो सोर्स मिल जाएंगे। बट द थिंग इज कि हमारा गोल यहाँ पे 12 आउट ऑफ 12 या आगे जो 14 16 क्वेश्चन तक आए उनको पूरा अटेम्प्ट करना नहीं है। बट द थिंग इज कि हमें कैसे भी करके 50% से ऊपर का लेकर चलना है। ओके, हमारा क्वेश्चन होना चाहिए, हमारा पर्पस होना चाहिए 6 to 8 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, स्पेशली जो करंट बेस्ड हैं। स्टैटिक की नहीं हो कोई बात नहीं, बट करंट में जो चीजें रही हैं वो होनी चाहिए। ओके, सो क्वेश्चन देखें। 2024 में 12 क्वेश्चन हमें मिले फ्रॉम एनवायरमेंट, जिसमें सबसे इजी क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन। आंसर था पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल। नो, डाउन टू अर्थ में ये बहुत क्लियरली आया था दैट इंडिया एमिट द मोस्ट सल्फर डाइऑक्साइड, एंड इसमें मोर देन 50% सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पावर प्लांट से ही निकलता है। एंड बेस्ट थिंग जो मैंने देखी इतने सारे सोर्सेज को रेफर करने के बाद, कि ये जो भी चीजें पूछी गई ना, या तो ये हेडलाइन से ही पूछ ली गई है, या हेडलाइन के नीचे अगर कोई स्पीशीज की इमेज वगैरह दी है तो उसकी कोई एक प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स वहीं से पिक कर लिया गया है। बट एट द सेम टाइम ऐसे भी क्वेश्चन है जहां पर एक क्वेश्चन में अगर 3 स्टेटमेंट है तो तीनों अलग अलग सोर्सेज से ड्राइव हुई है। कोई द हिंदू से हुई है, तो कोई इंडियन एक्सप्रेस से, कोई डाउन टू अर्थ, कोई पीआईबी। एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल सोर्सेज यूज किए हैं यूपीएससी ने। ओके, तो इसी बात का ध्यान रखते हुए, इसी के अकॉर्डिंग हमने अपने प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज के कंटेंट को प्रिपेयर किया है ना। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो हमें लगता है कि ये कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो जाना चाहिए। फर्स्ट इज स्टेटमेंट 2 को देखिए, इन इंडिया लॉ प्रोहिबिट्स इंपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब आपको पता है कि हाँ, हमारे यहाँ जीएसी वगैरह जो है वो सिर्फ हमारे यहाँ ग्रो करने का ही नहीं,
इंपोर्ट भी अगर हम कर रहे हैं ना कोई जेनेटिक मॉडिफाइड फूड, तो उसमें भी मैटर करता है, वहां भी आपको उससे परमिशन लेनी पड़ती है। सो ऑब्वियसली लॉ प्रोहिबिट द इंपोर्ट फिलहाल, ठीक है, विदाउट द अप्रूवल। तो ये स्टेटमेंट सही था। बट फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए बहुत एक्सट्रीम लेवल का पूछा है, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इज इट पॉसिबल? ठीक है, वरना फिर डब्ल्यूटीओ कर क्या रहा है अगर सीधे से हम लोग ये कर दें कि इंपोर्ट ही नहीं करना। सो फर्स्ट स्टेटमेंट वाज रॉन्ग, सेकंड वाज करेक्ट। सो ये कई बार क्वेश्चन हम कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिज्म, सिकाडा, फ्रॉग हॉपर एंड पॉन्ड स्कैटर। ये क्या होते हैं? बर्ड है, फिश है, इंसेक्ट या रेप्टाइल है? न तीनों अगर नहीं भी पता है डजेंट मैटर। यहां पर डाउन टू अर्थ में सिंपल सा आया था, ये प्रॉपर हेडलाइन है, इंसेक्ट की फोटो बनी हुई है, एंड सॉन्ग्स ऑफ सिकाडा इमर्ज। तो यहां पे सिर्फ हमने इसका अगर हम ऊपर से सुपरफिशियली भी अगर हम डाउन टू अर्थ को देखें तो हाँ हमें ये मिल जाएगा, एंड वी नो कि यस दिस इज अ टाइप ऑफ इंसेक्ट। इसलिए अभी तीन क्वेश्चन में से हमारे दो का सोर्स डाउन टू अर्थ रहे। ओके, नाउ अगेन दिस इज अ क्वेश्चन जो शायद कॉमन सेंस, मगर देखिए एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग ये क्वेश्चन अगर घर पे सॉल्व कर रहे हैं तो हम एग्जाम हॉल में भी कर सकते थे easy। नहीं, वो आई पर्सनली, इवन आई हैव दैट एक्सपीरियंस कि एग्जाम में इसलिए मिस्टेक्स भी होती हैं। एट द सेम टाइम कई बार ये भी लगता है कि बेवजह रिस्क नहीं लेना है नेगेटिव मार्किंग का, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आप अगर देखेंगे मैनी च्युइंगम्स फाउंड इन मार्केट आर सोर्स ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन, दैट सीम्स टू बी राइट। एंड मैनी च्युइंगम्स कंटेन प्लास्टिक एज गम बेस। अगर ये नहीं होता, ठीक है, तो फिर शायद एनवायरमेंट पोल्यूशन का कॉज भी नहीं बनता अगर ये प्लास्टिक को यूज नहीं कर रहा होता ऐसा गम बेस्ड। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि हाँ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट भी हैं, एंड सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बट अगेन सेइंग डिस्क्लेमर कि ऐसा नहीं है कि अगर जो चीज घर पे बैठ के इजी लग रही हो एग्जाम हॉल में भी इजी लगी हो। बट कहीं ना कहीं चारों क्वेश्चन जो थे इजिली किए जा सकते थे ना। इस तरह के क्वेश्चंस आप अगर छोड़ दें वही बेटर है, क्योंकि ये चलिए न्यूज में था, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज थी कि बोनोबोस ये अफ्रीका में मिलता है, ये चीज यहां से मिल जाएगी। बट ऑप्शन इस तरीके के दिए गए हैं कि आप एलिमिनेट नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक। इल्क एटलीस्ट आई नो कि हाँ ये शायद नॉर्थ अमेरिका में मिलता है, एंड दिस इंद्री इवन आई डोंट नो दिस। ओके, सो इस तरह के जब ऑप्शन दिए जाए ओनली वन ओनली टू, तो बेटर है इसको छोड़ दीजिए, रिस्क मत लीजिए। कि रिस्क लेना है तो इस तरह के क्वेश्चन में लीजिए जहां थोड़ा कॉमन सेंस वर्क कर सकता है, इस तरह के क्वेश्चंस में रिस्क नहीं लेना है। सेकंड इज, अब जब हमने बात की थी, मैंने भी पढ़ाया था अपनी रिवीजन सीरीज में, दैट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। अब मैंने वहां पे आपके साथ टाइगर, लायन, लेपर्ड सबकी बातें की थी। बट देखिए इस तरह की जो स्टेटमेंट है कि अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स चीतास डू नॉट रोर, ये ड्राइव किए जाते हैं आपके न्यूज़पेपर से। ये द हिंदू का है, यहाँ पर बात टाइगर लेपर्ड सबके बारे में आई थी, बट दे डिड दे रोर और या इस तरह की बातें। तो ये कंपैरिजन के लिए उन्होंने लिखा, बट अगेन इन बिटवीन द लाइन से ड्राइव किया गया था। बट एक चीज अच्छी होती है यूपीएससी में कि कई बार हमें जो मिलता है, अभी देखिए आप कहाँ से, ये कोची पेज से है, ये आपके प्रिंटेड एडिशन में नहीं आया था, डेली एडिशन जो अपन लोग डिस्कस करते हैं न्यूज़पेपर में, ये आप लोग पढ़ते हो मोस्टली, ये कोची से था, अगस्त 22 2023। इसीलिए या तो वेबसाइट पे जाके एक एक एडिशन जो है उसका हर एक स्टेट का वो रेफर कीजिए, या बेटर है कि जो आपके लिए कर रहा है उससे पढ़ लो, वो ज्यादा आसान है। ये खुद से करोगे तो फिर बाकी सिलेबस भी आप लोगों को पढ़ना है ना। ओके, सो सेकेंड लर्निंग इज दैट लायन, चीता, लेपर्ड्स, एक क्वेश्चन में वो तीन तीन स्पीशीज के बारे में पूछा, इसलिए हमारी भी इस बार जो स्पीशीज का कंटेंट बना काफी वास्ट है, ठीक है। देर इज ऑलरेडी 4 मॉड्यूल्स ओवर इट, और अभी भी हम लोग सितंबर के अराउंड है, आते आते ये 5-6 मॉड्यूल तक जाएगा। लेकिन इसको अर्ली स्टार्ट करने का यही रीजन था कि अगर हमारे 12 में से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन स्पीशीज बेस्ड ही आ रहे हैं, हम सारे नहीं छोड़ सकते यार। अगर हम सारे छोड़ते जाएंगे तो फिर हम, हमारे लिए पेपर वो 85-90 मार्क्स क्वेश्चन का ही रह जाएगा। ओके, तो कहीं ना कहीं इसलिए हमारा जल्दी स्टार्ट करने का पर्पस यही है कि आपको रिवीजन का और याद करने का सफिशिएंट टाइम मिले, बिकॉज चीजें फैक्चुअल हो रही हैं। नाउ दिस वाज वेरी इजी, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स। अब डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स से आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ऐसे कौन से एनर्जी रिसोर्स हैं जिन्हें हम बिना ग्रिड के भी यूज कर सकते हैं। तो बैटरी स्टोरेज कर सकते हैं, राइट, बायोमास जनरेटर्स, फ्यूल सेल्स एंड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टेइक यूनिट्स। तो ये चारों इजी ऑप्शंस थे, ठीक है। तो दीज वर क्वेश्चन जिन्हें हम कह सकते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, इन्हें अटेम्प्ट करना ही चाहिए। नाउ दिस वाज द न्यूज फ्रॉम टेक एंड हेराल्ड। अब बैनियन ट्री को हम लोग अपनी डेली लाइफ में या हिंदू माइथोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं।
ठीक है, एंड ये आपका बिलोंग करता है टू दिस फिग ग्रुप। अब यहाँ पे क्या पूछा गया था, एक यूनिक रिलेशनशिप होती है इसकी एक इंसेक्ट के साथ, जो इसी के साथ को इवॉल्व हुआ है, बट यही एक इंसेक्ट है जो इसको पॉलिनेट कर सकता है, और अगर ये इंसेक्ट नहीं रहेगा दैट मीन्स ये ट्री भी नहीं रहेगा। दिस वॉज द न्यूज फ्रॉम डेक्कन हेराल्ड। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहां पर क्या कहा गया था, that without this exclusive pollinator, redoubtable banyan will also go extinct. Okay, fig wasp। इसलिए डेक्कन हेराल्ड से यही है नहीं, हम दो तीन क्वेश्चन अभी देखेंगे जो यहाँ से ड्राइव हुए थे। सो इस साल हम लोग इसको एज अ सोर्स अपने यूज करेंगे फॉर एनवायरमेंट पर्पज, एंड साइंस टेक्नोलॉजी में भी हम इसको यूज करेंगे। अगेन स्पीशीज इन न्यूज का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब स्पीशीज इन न्यूज में ही कैटेगरी में आएगा, ये वाला भी हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर लेपर्ड्स वगैरह आ गया, उसी तरीके से ये भी आपका स्पीशीज पर ही था कि इनमें से कौन सा पॉइजनस होता है। अब बचपन से हम लोगों ने जितना देखा है, फ्रॉग वी नो, फिश ऑल्सो वी नो, बटरफ्लाई में सिर्फ आपका इशू बनता, आप ऑप्शन इस तरीके के दिए गए थे कि अगर आपको तीनों पता है तो ही अटेम्प्ट कर सकते हो। बट सी टाइम्स ऑफ इंडिया, इसने पॉइजनस फिश की बात की। सिमिलरली ये है आपका PHYSORG, इसने बात की पॉइजन फ्रॉग की, ठीक है, इसलिए इस सोर्स को भी हमने इस साल कंसिडर किया है अपने नोट्स में। Okay. Third was this was the news about the butterflies, but they were poisonous. Okay. This was again taken from the Deccan Herald. ओके, सो स्पीशीज का ये एक और क्वेश्चन था। ये सबसे इजी क्वेश्चन था जिसको हम लोग फॉरएवर केमिकल्स भी कहते हैं, और इसको मैंने आपको द हिंदू में भी कराया था और इंडियन एक्सप्रेस में भी कराया था और कई बार कराया था। अब ये अगर नहीं भी पता है चलो तो एक बार के लिए मान लीजिए कि फॉरएवर केमिकल आप किसको कहोगे, जो इजिली डिग्रेड ना हो, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाना चाहिए। इजिली डिग्रेड नहीं होगा तो क्या होगा, बायो एक्यूमुलेशन करेगा, तो ये भी सही हो जाना चाहिए। एंड इसके अलावा दे वर फाउंड इन वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल। अब जरा ये सोचिए कि अगर ये इतना हमारी हर चीज में नहीं आया होता फॉरएवर केमिकल, तो ये इतना न्यूज में भी नहीं रहा होता, ठीक है। ये बार बार न्यूज में आने का वजह यही था, और अगर आपने मेरे साथ न्यूज एनालिसिस किया होता तो मैंने उस टाइम ये एग्जैक्ट आर्टिकल ही पढ़ाया था, IIT मैड्रास की स्टडी जो ये बता रही थी चेन्नई लेक्स में ड्रिंकिंग वाटर सब जगह फॉरएवर केमिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से आए हुए क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, वो फिर आपका सीरियस ब्लंडर हो जाएगा। देन अगेन दिस इज वन मोर क्वेश्चन ऑन स्पीशीज। यहाँ पे बात की गई है पैरासिटॉइड वास्प की, बट ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे 5 नाम दिए गए, सारे नहीं पता होते हैं। ओके, सो आई वोंट से कि ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था, बट एनी हाउ कि स्पीशीज को लेकर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए 2024 में भी 23 में भी। ये इंडियन फ्लाइंग फॉक्स ये द हिंदू से ही आया था, ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किस कैटेगरी में आता है और इसकी एक ये खाता क्या है एंड ऑल दोस थिंग्स। इस तरह के क्वेश्चन पहले पांडा भी पूछे गए। तो अगेन जब किसी एक ही स्पीशीज पे आता है क्वेश्चन तो वो टैकल करना उतना मुश्किल नहीं होता, प्रोवाइडेड कि उसका सोर्स करंट अफेयर में रहा हो, ताकि हमने उसको कभी ना कभी पढ़ा हो। यहाँ पे लेपर्ड्स को लेकर भी क्वेश्चन था अक्टूबर 2023 में ही। ओके, सो ओवरऑल हमने स्पीशीज के कितने क्वेश्चन देखे यहाँ पर, फ्लाइंग फॉक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, हमने 7 क्वेश्चन देखे आउट ऑफ 12। अगर 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 12 स्पीशीज से आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि स्पीशीज इन न्यूज की जो लेक्चर्स होंगे वो डिटेल में जाएंगे थोड़ा सा। ओके, और लायन वगैरह की जब हमने बात की, लायन टाइगर्स वगैरह की, तो उसमें उसमें हमने देखा कि इनकी जो एग्जैक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे इनका ब्रीडिंग सीजन क्या होता है, ठीक है, ये रोर करते हैं या नहीं, क्या ये अपनी टेरिटरी प्रोक्लेम करने के लिए कोई इनका ऐसा कोई फीचर है कि ये यूज करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कई बार आपको लेक्चर में लगेगा कि हम लोग इतना ऐसे डेप्थ में या ऐसी बकवास बातें क्यों जान रहे हैं, हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि यूपीएससी आपसे बकवास क्वेश्चन ही पूछ रहा है। देखिए एज अ ऑफिसर मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीजें कभी इतनी ज्यादा काम आने हैं, फॉरेस्ट सर्विस में भी जाते हो तो वहां जाके देख लोगे सीख लोगे, बट यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो वेग हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं, चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी सी लक बेस्ड हुई है। बट अगेन आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरा जितने क्वेश्चन आ रहे हैं जिस जिस सब्जेक्ट से भी, डोमेन से, ठीक है, उसमें मेरा 50-60% तक का करेक्ट होना चाहिए, बस इतना आपका गोल होना चाहिए, ठीक है। 2023 के भी देख लेते हैं, लास्ट ईयर, इसमें मैंने सोर्स नहीं दिए आपको सारे क्योंकि मैंने लास्ट ईयर आपसे सोर्स ये सब दिखा दिए थे।
14 क्वेश्चन ओवरऑल आए थे एनवायरमेंट से। अगेन कम्युनिटी रिजर्व पे क्वेश्चन था, तो वाइल्ड लाइफ एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, वो सब हमें जानेंगे, यानी कि एक्ट्स तो पढ़ना बहुत जरूरी है, एक्ट्स और इनके अंडर में बनी हुई स्टैट्यूटरी बॉडीज। ठीक है, तो ये हमारा एक एस्पेक्ट रहेगा जिसे हमें बहुत सीरियसली कवर करना है। ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट से क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये तो मैंने आपके साथ न्यूज़पेपर में डिस्कस भी किया था कई बार। मार्सुपियल्स, अगेन स्पीशीज पे क्वेश्चन आया, और क्यों आया, क्योंकि डाउन टू अर्थ का ही आर्टिकल था कि 2023 से क्वेश्चन हम देख रहे हैं और ये दिसंबर 2022 के अराउंड ही आया है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई थी मॉन्ट्रेम्स, मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल्स। अब तीन अगर हैं ये और ये एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि इनके बारे में हमें थोड़ी सी डिटेल निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो सब हम अपनी स्पीशीज एंड न्यूज की लेक्चर्स में करेंगे। दूसरा, इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, ये लिस्ट निकालता है IUCN। अब ये आपके एक था हिंदू के आर्टिकल के बीच के पैराग्राफ में, ठीक है, प्रॉपर लंबा चौड़ा आर्टिकल था, मैंने बार बार स्क्रीनशॉट नहीं डाला है, लास्ट ईयर दिखाया था मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे, अभी भी पड़ा होगा। ओके, वहां पर इन बिटवीन द लाइन, ओह शिट सॉरी, जस्ट अ सेकंड, उसका पेन गिर गया, या सॉरी। तो यहां पर मैंने आपको दिखाया था उस टाइम कि IUCN के अंडर ही ये ग्रुप काम करता है, इन्वेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, और इसने ये रिपोर्ट निकाली थी उस टाइम पर। ठीक है, ये एक डेटाबेस होता है इनका इन्वेसिव स्पीशीज का, और मैं आपके साथ एक सेपरेट लेक्चर ही करूंगा ऑन इन्वेसिव स्पीशीज। जितने भी इन्वेसिव स्पीशीज न्यूज में रहे हैं पिछले 3 साल में, हम उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाएंगे ताकि उस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। यहाँ पर फिर से स्पीशीज बेस्ड क्वेश्चन आया, लायन टेल मकाऊ, कीवेट एंड डियर, बट पूछा गया था कि इनमें से कौन नॉकटर्नल है। और ये इसी तरह की चीजें हमें ध्यान रखनी है कि इनकी कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जो कई स्पीशीज में पाई जाती है। ठीक है, जैसे वो हमारा पेंगोलिन होता है, वो अपने कांटे खड़े कर लेता है जब उस पर कोई अटैक करता है। ठीक है, तो वो एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कई स्पीशीज में पाई जाती है। ये नॉकटर्नल है, रात में जागते हैं। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। फिर दूसरा, कई स्पीशीज ऐसे होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्पीशीज जो जिनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन हो, उनके बारे में एक बार तो हम देखेंगे। ठीक है, और इस तरीके से बोरियाल हो सकते हैं कि कौन से स्पीशीज अपना ज्यादातर टाइम पेड़ों पर बिताते हैं। ठीक है, तो इस तरह की स्पीशीज जो भी न्यूज में रहे होंगे 3 साल, उन्हें अंडर अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग लिस्ट डाउन करेंगे। ठीक है, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। वैगल डांस सिंपल है, कुछ ना कुछ यूनिक टर्म बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इनको हम कहते हैं टर्मिनोलॉजी बेस्ड। अब ये भी आया था इसके त्रिवनंतपुरम का जो पेज था द हिंदू का, वहां से लिया गया था। बट अच्छी बात ये थी, इसकी इमेज लगी हुई थी और उसके नीचे जो छोटी सी लाइन लिखी होती उसी में मेंशन था ये। ओके, अगेन स्पीशीज इन न्यूज, मशरूम पे क्वेश्चन है यहाँ पर, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमें जो भी स्पीशीज हम करेंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उनकी प्रॉपर्टीज, इन दो चीजों पर ही फोकस करना है हमें मोस्टली। ज्यादा लमसम डिटेल्स नहीं जाननी है इधर उधर से फालतू गूगल करके। ये फिर से स्पीशीज न्यूज पे इंडियन स्क्विरल्स पे आया था कि ये ब्रोज बनाती हैं, ये अपना फूड मटेरियल स्टोर करती हैं, ये ओमनीवेरस होती हैं एंड सो ऑन। देन हियर, अब ये औरंगुटन का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन पता नहीं इसने कौन सा नशा करके किया था फ्रेम। ये यहाँ पे इन्होंने कहा है इट टेक ए स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम होल इन ए ट्री और लॉग ऑफ वुड। ये मैटर नहीं करता, बट ये बताइए कि ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया। ये पूछा इसलिए गया था बिकॉज देयर वाज न्यूज कि ऑयल पाम कल्टीवेशन एक्सपैंड करने की वजह से मलेशिया एंड इंडोनेशिया में औरंगुटेन्स की पॉपुलेशन अंडर थ्रेट आ गई है। ये तो उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ औरंगुटेन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ ली, बस ये रीजन था इस क्वेश्चन को पूछे जाने का। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC, अब इस पे क्वेश्चन आने की वजह क्या थी ये आप समझ सकते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने अमेंडमेंट किया था, दैट इज कॉल्ड एज किगाली अमेंडमेंट। ओके, तब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बहुत न्यूज में था। और ये किस किस चीज में यूज होता है, तो ये यूसेज बेस्ड की चीजें पहली बार नहीं पूछी गई हैं, ये पहले भी बार बार पूछी गई हैं अलग अलग चीजों को लेकर। बट ये मैटर करता है कि आपने न्यूज़पेपर फॉलो किया है नहीं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप एचएस पे गूगल करने जाएंगे और वहां सारे यूज याद रखेंगे। नो, जो भी 4-5 यूज पूछे जाते हैं ना, वो सीधे सीधे उस किसी ना किसी न्यूज़पेपर में जब आर्टिकल आते हैं ये, तब उसमें अंदर इन बिटवीन द लाइंस दिया होता है, वहीं से क्वेश्चन फ्रेम कर लिया जाता है। लेकिन ये चीजें किसी कोचिंग के नोट से सॉल्व नहीं होंगी, ये आपके खुद के न्यूज़पेपर से ही सॉल्व होंगी और आपको खुद ही रीड करना होगा, या हम लोग जो बना के आपको दे रहे हैं। ओके, उसी तरीके से हमने कई बार बात की थी कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज के बारे में। ठीक है, तो उसमें पूछा गया कि इनमें से हम किस किस स्टेप को
कह सकते हैं कि ये इसका पार्ट है। और जैसे मैं आपसे बात करता हूँ एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन की, जब हम लोग बात करते हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ ना कि अगर हम इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो एडेप्टेशन में जाएगी या मिटिगेशन में जाएगी। उसी तरीके से उसने यहाँ पे आपसे पूछा कि कौन कौन से इनमें से टेक्निक्स हैं जो कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन का पार्ट मानी जा सकती है। ठीक है, जैसे हम लोग स्प्रेड करते हैं फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक्स को फार्मलैंड एक्सटेंसिवली, ठीक है, क्योंकि हमारी सॉइल भी कार्बन रिलीज करती है, तो ये एक तरीका हो जाएगा। हम इंक्रीज कर दें एल्कलिनिटी ऑफ ओशन, क्योंकि अगर हम उसमें लाइम ऐड कर देंगे तो ये और ज्यादा कार्बन एब्सॉर्ब करना शुरू कर देगा। सिमिलरली हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करें जो इंडस्ट्रीज रिलीज करती हैं, ठीक है, और फिर उनको सब टेरेन अंडरग्राउंड माइंस में स्टोर कर दें, जो कि फिनलैंड जैसी कंट्रीज कर भी रही हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स के सही थे। ठीक है, सिमिलरली कार्बन फाइबर पे क्वेश्चन आया। अब मैंने आपको पढ़ाया था टेक्निकल टेक्सटाइल्स, राइट। अब जरा देखिए आप, ये है पीआईबी का सोर्स। यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर ही आपका आंसर भी छुपा था। यहाँ पे इन्होंने बात की कि स्पेशल फाइबर्स लाइक एरामेड्स, कार्बन फाइबर, जाइलोन, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये सब जगह यूज हो सकते हैं, ठीक है, इनको हम हर जगह यूज कर सकते हैं। फायर रिटार्डेंट्स, फैब्रिक्स, बुलेट रेजिस्टेंट जैकेट, रोप, केबल्स, विंडमिल, गैस, केमिकल, मतलब जहां आप मर्जी चाहो वहां यूज कर लो। डिफेंस में यूज करना है, ऑटोमोबाइल में यूज करना है, जहां यूज करना है। और साथ में इन्होंने ये भी लिखा, वी ऑल्सो नीड टू एंश्योर देयर सस्टेनेबल यूज थ्रू मटेरियल सर्कुलैरिटी, यानी सर्कुलर इकोनॉमी की बात करिए, ऐसा नहीं है कि रिसाइकल ना किया जा सके। और वही स्टेटमेंट उसने रिवर्स करके पूछ लिया, कार्बन फाइबर वंस यूज कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। अगर रिसाइकल नहीं हो पाते तो हम प्रमोट ही क्यों करते, राइट। एंड कार्बन फाइबर कैन बी यूज इन मैन्युफैक्चर कंपोनेंट्स लाइक ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट, तो यस दे कैन। ठीक है, तो आंसर सिर्फ इसका वन होगा। ठीक है, और ये वैसे भी कॉमन सेंस से करते तो आपको लगता है कि यार आज के टाइम में हम ऐसी चीज क्यों प्रमोट करेंगे जिससे रिसाइकल ना किया जा सके, तो स्टेटमेंट को आप वहीं गलत कर सकते थे। मर्क्यूरी पॉल्यूशन, अब पॉल्यूटेंट्स पे क्वेश्चन बहुत आए हैं, बट अगेन पॉल्यूटेंट्स की जब बात की जाती है तो इनके सोर्सेज ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे डाउन टू अर्थ में अगेन यहाँ पर ये क्वेश्चन है। उसी के अलावा ये भी डाउन टू अर्थ का ही आर्टिकल था, यहीं पे पूछा गया था, गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पॉल्यूशन एंड कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कॉज मर्क्यूरी पॉल्यूशन, देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर फॉर मर्क्यूरी। तो इसको तो आप गलत कर सकते हैं क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने हर पॉल्यूटेंट का लगभग सोर्स बताया हुआ है आपको। ठीक है, तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउन टू अर्थ शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो शायद आप लोग डाउनलोड पढ़ते होंगे डाउन टू अर्थ, ठीक है, वो ठीक है। लेकिन अगर आपको ज्योग्राफी नहीं है तो आपने डाउन टू अर्थ शायद कभी उठाया भी नहीं होगा। सिमिलरली अलग अलग जो इनिशिएटिव चल रहे हैं अलग अलग एजेंसी के अंडर में, उनके बारे में जानना होगा हमें कि आखिर वो किस चीज के लिए बने और क्या टारगेट कर रहे हैं। राइट, जैसे आईयूसीएन का ऊपर आया था, वो भी एक टूल ही था इन्वेसिव स्पीशीज के लिए। उसी तरह से S3I इनिशिएटिव, उसी तरह से COP28 के अंडर काफी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में। 2022 के क्वेश्चंस देखें, अगेन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से रिलेटेड लॉ पे क्वेश्चन आया, तो ये सब तो पढ़ना ही है। ऑर्गेनिज्म के बारे में क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन कल्टीवेट कर सकता है फंगी। और देखिए अब ये फैक्ट बेस्ड पे क्वेश्चन, टिट्टो, पता है तो ठीक, नहीं पता है तो ठीक, अगर आपने वो आर्टिकल देखा है न्यूज में कहीं तो ठीक है। उसी तरह एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, तो सारे पढ़ने पड़ेंगे, वाटर एक्ट हो, एयर पोल्यूशन एक्ट हो, इनके बारे में चीजें पढ़नी पड़ेंगी। उनके अंडर स्टैब्लिश बॉडीज, दीज आर स्टैट्यूटरी बॉडीज, ठीक है, इसलिए न्यूज़पेपर में जब जब आती है मैं इन पे आपको शॉर्ट नोट जरूर देता हूँ। ग्रीन वॉशिंग, टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, ये ऐसे तो क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होने चाहिए। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, ठीक है, सीधा सा कि पर्पस क्या है और किस बॉडी ने बनाया, बस दो ही बातें जाननी होंगी इनके बारे में, पर्पस क्या है और किस बॉडी ने इनको स्टैब्लिश किया हुआ है। वेटलैंड के फंक्शन पूछे गए, ये तो खैर इजी था। ठीक है, WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस। अब इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप स्किप कर दें तो वही बेटर है, क्योंकि अगर पढ़ भी लोगे वहां इतना माइन्यूट चीजें याद नहीं आएंगी आपको। गुची, अगेन स्पीशीज इन न्यूज की कैटेगरी में रखेंगे हम इसको। विच ऑफ दिस नॉट ए बर्ड, अब बिकॉज आई बिलोंग टू मध्य प्रदेश सो आई नो कि दैट दिस गोल्डन महाशेर इज अ फिश, दिस इज एक्चुअली स्टेट फिश ऑफ मध्य प्रदेश, बट सबको पता हो ये जरूरी नहीं है। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट, अब ये आपको इसमें नहीं मिलेगा करंट अफेयर में। करंट अफेयर में कोई सा एक आध आया होगा वो ठीक है, बट पूरे 6 मिल जाएंगे दैट इज नॉट पॉसिबल। ये आपको अल्टीमेटली आपके एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। बट जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि हमारा टारगेट मोस्टली ये होगा कि करंट अफेयर से जो आ रहे हैं क्वेश्चन वो गलत ना हो। स्टैटिक वाले अटेम्प्ट करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने एनसीईआरटी कितने अच्छे से पढ़ी है। बायोरॉक टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये कोरल को करने के लिए हमने द हिंदू में डिस्कस किए कई बार, कोरल्स को रिवाइव करने के लिए। मियावाकी मेथड, वी ऑल नो, अर्बन एरियाज में छोटे छोटे घने घने फॉरेस्ट बनाने हैं, ठीक है, तो ये सबसे इजी क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब इसमें भी आप अगर देखोगे तो आराम से आप जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसके 50 to 60% इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपका करंट अफेयर सॉलिड हो। 2021 में 16 क्वेश्चन आए। पहला,
ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर हुआ था हैदराबाद को, तो ऑब्वियस सी बात है हमें जानना होगा कि इनिशिएटिव किस ऑर्गेनाइजेशन का है और इसका पर्पस क्या था। ठीक है, अगेन वाज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द हिंदू इटसेल्फ। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को लेकर क्वेश्चन आया था, क्योंकि यहां पर हमने लॉन्च किया था क्लाइमेट स्मार्ट विलेज एज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट लेड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह की जो भी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं अंडर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, जो भी न्यूज में बने हुए हैं, वो सारे इनिशिएटिव्स जानेंगे हम लोग। प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ फूड चेन, वो ठीक है, पता है तो ठीक, नहीं पता है तो ठीक, वैसे भी ये मोस्टली आपके एनसीईआरटी बेस पे जाता है, ये करंट पे नहीं मिलेगा आपको। ये आपका करंट में था हैज हॉज, मार्मोट एंड पेंगोलिन। पेंगोलिन भी ऑल नो, ठीक है, कि जब इन पे प्रेडेटर्स अटैक करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को रोल अप कर लेते हैं, तो पेंगोलिन वॉज श्योर शॉट। इसके अलावा अगेन डाउन टू अर्थ में सीधा था मैरमोट्स। अब मैंने यहाँ पे आपको इमेज नहीं लगाई है, इसमें इमेज भी आई है और उसमें वो कांटे लगे हुए हैं इसकी बॉडी पे। ठीक है, तो मैरमोट भी और उसके बाद सॉरी मैरमोट नहीं होगा, हैज हॉज। ठीक है, ये रहेगा इसमें, क्योंकि इसकी भी अगर आप इमेज देखेंगे तो इसमें भी कांटे लगे होते हैं। तो डाउन टू अर्थ हो या आपका द हिंदू, अब द हिंदू में भी कहां से लिया गया, ये लिया गया चेन्नई पेज से। दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, कि कोची पेज से ले रहा है, चेन्नई पेज से ले रहा है, तो आपका द हिंदू, आप मैं आपके साथ जो डिस्कस करता हूँ आपके मेंस के लिए ठीक है, बट वो प्रीलिम्स में भी आपको इक्वली हेल्प कर जाएगा, दैट इज बिट डाउटफुल। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो ये तो जब भी इस तरह के डिक्लेरेशन आते हैं हम लोग करते ही हैं न्यूज़पेपर में। मैग्नेटाइट पार्टिकल्स, अगेन पॉल्यूटेंट्स पे क्वेश्चन है, ऊपर मर्क्यूरी पे क्वेश्चन था, यहाँ पे मैग्नेटाइट पार्टिकल्स पे। सो पॉल्यूटेंट्स के बारे में जानना होगा, इनके सोर्सेज जानने होंगे हमें। ठीक है, कि ये किस किस सोर्स से रिलीज होते हैं, जैसे ऊपर मर्क्यूरी आया, उसका भी आपसे सोर्स ही पूछा था। ठीक है, कि पावर प्लांट से रिलीज हो रहा है, गोल्ड माइनिंग से हो रहा है, यहाँ भी आपसे सोर्स ही पूछा है, ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल, इंजन ऑफ मोटर व्हीकल एंड सो ऑन। ठीक है, तो पॉल्यूटेंट्स को जब हम पढ़ेंगे तो हमारा फोकस रहेगा कि इनके सोर्सेज क्या है। दूसरा, फिल्टर फीडर किसको कहते हैं। अब इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल सिंपल उठा लीजिए, सीधा लिखा है ऑर्गेनिज्म ऑफ फिल्टर फीडर्स लाइक ओयस्टर्स एंड बार्नेकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ओयस्टर, सीधा इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, बट अगेन हेडिंग से नहीं है, इन बिटवीन द लाइन से है। राइट, बायोजियोकेमिकल साइकिल से स्टैटिक का पार्ट एक पढ़ा होगा, कर लो, नहीं करा है डजेंट मैटर। डेट्राइटिवोर्स, ऑब्वियसली जब 5 5 6 6 आते हैं तो पूरा श्योर हो तो ही अटेम्प्ट करना, वरना मत करना स्टैटिक के क्वेश्चन। ये कॉमन कार्बन मैट्रिक, अगेन सपोर्टेड बाय यूएनएपी। इस तरह के जितने भी टूल्स और इनिशिएटिव्स हैं सब करंट न्यूज में रहते हैं और उन पे फोकस करना है हमें। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कौन किसके साथ रहता है, स्टैटिक में ही पढ़ सकते हो आप। एंड R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस, ये भी एक तरह का टूल है। तो टूल्स एंड इनिशिएटिव्स, इन पे स्पेशल फोकस रखेंगे हम लोग अपना। What are the why is there concern about copper smelting plant? Again, a article taken from directly the Hindu, और इसके बारे में वही सब बातें की गई है। ये क्या कॉज कर सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ थ्रेट ही कर रहा होगा ना ह्यूमंस को, तभी जाकर ये न्यूज में आता है। उसी तरीके से फर्नेस ऑयल को लेकर अगेन फ्रॉम करंट अफेयर्स। एंड सिमिलरली यहाँ पे ब्लू कार्बन क्या है, ये तो बच्चे अभी जानते हैं शायद आजकल। ठीक है, ब्लू कार्बन की बात जब हम कर रहे हैं तो, एंड कौन सर्वाइव कर सकता है विदाउट सॉइल, तो यहाँ पे भी ऑल नो मशरूम नहीं सर्वाइव कर सकता बिना सॉइल के, सॉइल चाहिए इसको। और मॉसेस लिचन्स डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर ऑप्शन के हिसाब से हम जाएंगे तो हमें सिर्फ 2 और 3 ही सुटेबल दिखता है। ओके, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी सेशन था आपको ये बताने के लिए कि सोर्स क्या क्या रेफर करेंगे हम लोग अपनी प्रीलिम्स में एज पर यूपीएससी ट्रेंड, और दूसरा कि कौन से मेनली टॉपिक्स होंगे जिन पे ज्यादा फोकस करना है, एंड उसमें एग्जैक्टली किस चीज पे फोकस करना है हमें, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करना है। ठीक है, उनकी एबिलिटीज, नॉक्टर्नल है, एब्रियल है या क्या है। ठीक है, लॉस वगैरह पे हमें ज्यादा फोकस करना है। तो ये सब बताने के लिए आपको ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर बनाया गया था। ओके, तो ये सीरीज शुरू हो जाएगी कल से ऑन द ऑफिशियल ऐप, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। दी फीस इज वेरी लीनियंट, जस्ट 950 रुपीज, और ये पूरा आपके प्रीलिम सीरीज तक कवर रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड मॉड्यूल लाएंगे अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। हमारा फोकस सिर्फ 2 ही मॉड्यूल्स पे रहेगा, इसके अलावा हमारी जो मेंस की सीरीज चल रही है वो चल रही है। पॉलिटी हिस्ट्री पे करना है या नहीं करना वो बात की बात है, लास्ट में देखेंगे उसको, वो बच्चों की डिमांड पे डिपेंड करता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।